जय श्री कृष्णा। नमस्कार, कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार के साथ आप सबका सत्कार इस श्रृंखला में करते हुए फिर एक बार प्रारंभ करते हैं स्वामी विवेकानंद के इन वचनों के साथ में। हम में से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जो शक्ति, उनकी जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो किसी कारण हलचल अंदर हो जाने से इधर-उधर बिखर जाता है और वो अपने लक्ष्य तक जिस गति से पहुंच सकते हैं, वैसा प्रयत्न वो नहीं कर पाते। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद का ये कहना है कि दिन के उजाले की तरह ये बात बिल्कुल साफ है कि हमारी मुसीबत का कारण हमारा अज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस विश्व को प्रकाश कौन देगा, ये प्रश्न उठाते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पहले भी त्याग करने वालों ने विश्व का कल्याण करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नियम है और आने वाले समय तक यह नियम बना रहेगा। इस पृथ्वी पर जो वीर हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो त्याग करके औरों के कल्याण के हेतु बनते हैं। और इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों की संख्या में बुद्ध होने आवश्यक हैं, तभी शाश्वत प्रेम और करुणा का भाव पृथ्वी पर जीवित रहेगा। इन वचनों को लेते हुए जब हम श्रीमद् गीता, भगवद गीता में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसका एक कारण ये है कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे उस दृष्टिकोण को बनाने में सहायता करती है, हमारा आंतरिक परिष्कार करती है, हमें संबल प्रदान करती है, जिसको लेकर हम अपने लिए जो कुछ सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं इस जीवन में वो करें, औरों के लिए भी उसके हेतु बने। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा भगवान ने, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। तो इसका अर्थ है, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। तो ये जो एक बात आती है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है, पुनः पुनः पुनि पुनि मरना, पुनि पुनि जीना, पुनि पुनि माता गर्भ परे, गमनागमन न छूटे प्राणी, केवल आश्रय कृष्ण हरे। आचार्य शंकर ने जो भज गोविंदम मूढ़मति की रचना की है, उसमें भी ये बात आती है। ये जो 23वां श्लोक है, इसको स्पष्ट करते हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज के वचनों का आधार लेते हुए वो ये बताते हैं कि जिसने विवेक इतना विकसित कर लिया कि उसे प्रकृति और पुरुष के बारे में पता चल गया और उसने ये जान लिया कि वस्तुतः वो है जो कि शाश्वत है, जो कि अपरिवर्तनीय है, और जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं वो प्रकृति के कारण हो रहे हैं, इसके गुणों के कारण हो रहे हैं। तो फिर वो अपने आप को इस देह तक ही सीमित, इस देह से ही बंधा हुआ नहीं मानता, और जो देह से बंधा हुआ नहीं मानता है तो वो फिर जन्म मृत्यु
और इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए, ऐसी संभावना बनती है। और इस संदर्भ में उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जिसमें से बीज की बात कही। जैसे बीज को अगर भून दिया जाता है तो वो उसका जो गुण होता है पुनः प्रकट करने का, नया पौधा वो नहीं रहता है उसमें। उसी प्रकार से ये जो कर्म बंध है, कर्मों के साथ हमारे बंधन से जो वासना के बीज बन जाते हैं, उनको लेकर कुछ नया बनने वाली बात आ जाती है। कहा जाता है कि हम अपने पूर्व जन्म से प्रारब्ध कर्मों का असर लेकर आते हैं। उसकी तुलना इस तरह से की गई कि जैसे तीर छोड़ दिया गया कमान में से, तो जब तक निशाना बना है, छोड़ा नहीं है, तब तक उसको वापस हटाया भी जा सकता है। लेकिन एक बार छूट गया है तो वो अपने लक्ष्य तक जाकर, और जब तक उसमें वो ऊर्जा, वो शक्ति रहेगी, तब तक वो कार्य करता रहेगा। उसी प्रकार जो प्रारब्ध कर्म है, उनका असर जब तक रहता है, तब तक हम कार्य करते हुए देखते हैं मनुष्य को। लेकिन कार्य करने की शैली समर्पित भाव से ऐसी हो जाए कि अहंकार से रहित होकर कार्य कर रहे हो, शुद्ध मन से कार्य कर रहे हो, तो फिर और नए इस तरह के कर्मों का संचय नहीं होता है, जिनको लेकर कि पुनः जन्म हो जाता है। तो ये मुक्ति की बात इस श्लोक में जो आई है, उसका संबंध कर्म के साथ भी है, क्योंकि कर्म को हम किस तरह से अपनाएं और हमारे भीतर का जो आनंद स्वरूप है, उसकी ओर हमारा ध्यान बना रहे, इसका संकेत इस श्लोक से लेते हुए 24वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इस 24वें श्लोक का अर्थ दिया है अर्जुन से संबोधित होते हुए। इस श्लोक में भगवान ने ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों के बारे में बात बताई है। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। कैसे देखते हैं? शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ध्यान से हृदय में देखते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, जिसे कि सांख्य योग भी कहा जाता है, और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों के द्वारा जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने वाले संकेत जो दिए गए हैं, उसका कुछ परिचय हमें इस श्लोक के द्वारा भी मिलता है। और इसके अर्थ को और स्पष्ट करते हुए पुनः स्वामी शिवानंद जी महाराज की कमेंट्री का आधार लेते हुए, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो योग ध्यान का है, वो महर्षि पतंजलि द्वारा सिखाया गया। और राजयोगी जो है, वो जो अपना सर्वोच्च स्व है, उस पर शुद्ध मन से ध्यान देते हुए निरंतर, जैसे तैलवत धारा होती है, ऐसे वो उस पर ध्यान लगाए रहता है। जैसे कि आप तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहे हो, तो वो अटूट एक धारा जो बनती है, उस प्रकार से अटूट ध्यान उनका परमात्मा में लगा रहता है। और वो अन्य किसी क्षुद्र विषय वस्तु की तरफ आकर्षित होते नहीं है, क्योंकि परमानंद की तरफ ध्यान है। तो जैसे सूर्य जब उग जाते हैं तो दीपक के प्रकाश का जो अर्थ रह जाता है, उसी प्रकार की बात यहाँ पर आ जाती है। और सांख्य योग जो है वो ज्ञान योग है। इसके अंतर्गत जो विचार है, जो विश्लेषण है, वो शास्त्रीय आधार लेकर जब किया जाता है, प्रकृति के गुणों पर ध्यान दिया जाता है, और ये जो कार्य कारण और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके बारे में, और जो 5 कोश है उनके बारे में ध्यान करते हुए जो साक्षी है चैतन्य, उसके साथ अपने तादात्म्य का पता चल जाता है। तो वो तीनों गुणों से अपने को परे देख पाता है, समझ पाता है, ये जान पाता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, कर्तृत्व के भाव से मुक्त हो जाता है। और भोगने का जो भाव है वो उससे भी परे हो जाता है।
और उसके अंदर जैसे ये शब्द हैं, अमर होने का जो एक बोध है, वो स्पष्टता से आ जाता है कि जो स्व प्रकाशित है, जो परम स्वतंत्र है, वह मैं हूँ। तो कर्मयोगी जो है वो अपने कर्मों को समर्पित कर देता है और उसको फल के साथ में आसक्ति नहीं रहती है, इसलिए वो कर्मों के बंधन में पड़ता नहीं है। तो इन संदर्भों को अपने साथ रखते हुए विदा लेने से पहले पुनः इस जगत में सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ हम अपने आप में स्थित होकर अपने भीतर की जो अमोघ शांति है, जिसकी एक शाश्वतता है, जो कि किसी और पर निर्भर नहीं है, उस आनंद के साथ हम जुड़ पाएं, जुड़े रहें और अपने तथा संसार के कल्याण के लिए कार्य कर पाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।